प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स की पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम देख रहे हैं यहाँ पे कारपत्र क्रमांक 8 गुणा के अंतर्गत, और यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं इबारत के, उनको हमको सरल करना है, पहेलियों के रूप में दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन में काम करे तो वह कितना कमाएगा। इसे हमें हल करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक दिन में 98 रुपये मिलते हैं और वह 52 दिन काम करे तो कितना कमाएगा। एक दिन में उसको 98 रुपये मिलते हैं। तो इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से हल किया जा सकता है। यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि एक दिन के 98 रुपये मिलते हैं इसलिए 52 दिन में, तो यहाँ पे हम 52 में 98 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों 52 में 98 का गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पे हम गुणा करते हैं 52 में 98 का, ये हमने लिख दिया 52 और यहाँ पे लिख दिया 98। अब देखिए यहाँ पे 8 का गुणा पहले करना होगा, तो 8 दूनी 16 है, शेष 1 बचा है, 8 अपना 40 और 1 41। इसके बाद यहाँ पे हमें शून्य लगाना है। आपको जैसा कि पता है दहाई का अंक का गुणा करते हैं तो यहाँ पे शून्य लगाएंगे। 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18, शेष 1 बचेगा। फिर 9 का 5 में गुणा करने पर 9 पना 45 और 1 46 होगा। इस प्रकार से इसका योग कर देंगे। तो योग करने पर हल कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ देखते हैं। 6 में शून्य योग कर दीजिए, 6 हो गया, 8 और 1 9 और 6 और 4 10, शेष 1 बचा। यहाँ पे 4 में 1 योग कर दें तो 5 होगा। इस प्रकार से 5096 रुपये उसे मिलते हैं। तो यहाँ हम लिख दें बराबर 5096 रुपये। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का, सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुकी होगी। तो यहाँ पे बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हर महीने चुकाना है और 2 साल। बच्चों यहाँ सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया और 2 साल के लिए, तो 1 साल के 12 महीने होते हैं और 2 साल के 12 दूनी 24 महीने होते हैं। अब 2 साल पूरा होने पर कर्ज चुकाएगी। तो एक महीने में वह 2750 रुपये का कर्ज चुकाती है, तो उसके लिए कुल 24 महीने 2 साल के लिए कर्ज चुकाना होगा। तो यहाँ पे 24 का हमें गुणा करना होगा। तो यहाँ गुणा करते हैं हम 2750 में 24 का गुणा करेंगे। पहले 4 का गुणा कर ले तो 4 शून्य 0 और फिर 4 का गुणा कर ले 5 में, 4 पंचे 20, शेष बचा 2, 4 28 और 2 शेष था, योग कर दें 29 30। यहाँ पे बचा पुनः शेष 3। 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 11। इस प्रकार से जोड़ दें। अब यहाँ पे आप शून्य लगा दें क्योंकि दहाई के अंक का गुणा होना है 2 का, तो 2 का गुणा पुनः शून्य में करेंगे, 2 शून्य 0 और 2 पंचे 10 का 0, शेष 1 बचा है। 2 का 7 में गुणा कर दें, 2 सत्ते 14 और 1 जोड़ दें, 15 हो जाएगा। इसके बाद पुनः शेष 1 बचा है, 2 दूनी 4 और 1 जो शेष बचा था उसको जोड़ दें तो ये हो गया 5। अब देखिए इसको हम सरल करके लिख लेते हैं। योग कर दें आप, तो 0 में 0 का योग कर दें यहाँ पे। अब इसके बाद 5 में 1 का योग करेंगे तो 6 होगा, 5 में 1 का योग करेंगे 6 होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं बच्चों 66,000 रुपये उसे चुकाना होगा। इतना कर्ज वह चुकाएगी, 66,000 रुपये। अब अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का। यहाँ पे गोपाल शहर में दूध बेचता है, वह रोज़ 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। वह एक महीने में कितना कमाता होगा, ये निकालना है। तो देखिए एक दिन का उसे 23 रुपये के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचना है, ठीक। तो वह कितने दिन दूध बेच रहा है और फिर कितना दूध बेच रहा है वो निकालना है। तो एक महीने में कितना कमाता होगा, तो इसके लिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक माह में चूँकि 30 दिन होते हैं और उसकी एक दिन की कमाई, क्योंकि एक दिन में वह 23 रुपये के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है, तो यहाँ पे 13 लीटर दूध बेच रहा है
23 के हिसाब से हम 13 का गुणा 23 में करेंगे। तो यहाँ पे हम 13 का गुणा कर देते हैं 23 में, तो 23 गुणित 13 है। यहाँ पे आप सबसे पहले 3 का गुणा करें, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे शून्य लगा दें। इसके बाद 1 तिया 3 और 1 दूनी 2, इसको योग कर दें। जोड़ने पर देखते हैं यहाँ पे 9 आ गया, 6 और 3 9 और यहाँ पे 2, तो 299 रुपये का दूध प्रतिदिन वह बेचता है। तो 299 रुपये। अब देखिए, चूंकि यहाँ कह रहा है कि एक माह में कितना कमाता होगा, तो एक माह की कमाई यहाँ पे 299 में, चूंकि एक माह में हमने कहा कि 30 दिन होते हैं, तो 30 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पे 299 में बच्चों 30 का गुणा करेंगे, तो 30 का हम गुणा करते हैं। यहाँ लिखते हैं, पहले शून्य का गुणा करेंगे तो पूरे शून्य आ जाएंगे, और फिर नीचे दहाई के अंक से गुणा कर रहे हैं 3 से, तो यहाँ शून्य लिखना होगा। 3 का गुणा कर दें आप, 3 हम 27 का 7, शेष 2 बचा है। 3 हम 27, 28, 29 का 9, शेष 2 बचा है। और 3 दूनी 6 और 2 8। इस तरीके से इसका योग कर लें हम। शून्य योग कर दिए, शून्य हो गया, 7 में शून्य जोड़ दिए 7 हो गया, 8 9 में शून्य जोड़ दिए 9 हो गया, और यहाँ पे हमने 8 लिख दिए। तो इस प्रकार से 8,970 रुपये उसकी महीने भर की कमाई होगी। तो यहाँ लिख देते हैं हम 8,970 रुपये। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपये में बेचता है। एक महीने में वह 210 लीटर छाछ बेचता है। एक महीने में वह कितना कमाता होगा? तो बच्चों यहाँ पे छाछ बेचने पर एक माह की कमाई हमें ज्ञात करना है। तो 210 लीटर पूरे महीने में छाछ बेचता है और 1 लीटर छाछ की कीमत 11 रुपये है, तो 11 का हम इसमें गुणा कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका हल निकल आएगा। यहाँ पे हम 11 का गुणा करते हैं 210 में, ये 210, और इसमें हम गुणा कर रहे हैं 11। तो यहाँ पे आप देखिए, 1 का शून्य में गुणा करें शून्य, 1 एकम 1, 1 दूनी 2। इसके बाद पुनः यहाँ पे शून्य लिखेंगे, दहाई के अंक का गुणा हो रहा है, 1 शून्य हम शून्य, 1 एकम 1, 1 दूनी 2। योग कर दें तो यहाँ शून्य, 1 में शून्य का योग 1, 2 और 1 3, और यहाँ 2। तो इस प्रकार से 2310 यहाँ पे निकल के आ गया। तो उसकी जो महीने भर की कमाई है वह 2310 रुपये होगी। तो इस प्रकार से इसे हल करना है। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। यहाँ पे लिखा है कि एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है। एक दुकानदार 240 लीटर पैक पानी खरीदता है, उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे पहले देख लें कि 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल की कीमत 12 रुपये। हाँ, तो यहाँ पे 240 लीटर मतलब 240 बोतल की कीमत, तो यहाँ पे 240 में हम 12 का गुणा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे दुकानदार को कुल रुपए देने पड़ेंगे। 240 में हम 12 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 240 और यहाँ 12, हम यहाँ गुणा करते हैं। पहले 2 का गुणा करेंगे, 2 शून्य में शून्य होगा, 2 चौ 8 होगा, 2 दूनी 4 होगा। इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे पुनः शून्य लगाएंगे और 1 का गुणा करेंगे, 1 शून्य में शून्य, 1 चौ 4 और 1 दूनी 2। अब योग कर देंगे जैसा कि हमने पूर्व में विस्तार विधि देखा था। 8 में शून्य का योग करेंगे, 4 में 4 जोड़ देंगे, 8 होगा, और यहाँ पे 2। तो इस प्रकार से 2880 रुपये देने पड़ेंगे 240 लीटर पैक बॉटल के। तो यहाँ पे लिखेंगे 2880 रुपये। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 6वें नंबर का, कि रोहन के पास 325 पृष्ठों की किताब है। यदि उसके पास ऐसी 12 किताब हो तो बताएं किताबों में कुल पृष्ठ संख्या कितनी होगी? तो एक किताब के जो पृष्ठों की संख्या है आप देख रहे हैं यहाँ पे 325, और ऐसी ही 12 किताबों की कुल पृष्ठों की संख्या निकाल लेते हैं हम। तो बच्चों जैसा यहाँ पे लिखा गया है, एक किताब में कुल पृष्ठ 325 हैं, इसलिए 12 किताब में कुल पृष्ठों की संख्या होगी 325 गुणित 12 करेंगे। तो यहाँ पे हम 325 में 12 का गुणा करके देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले हम 2 का गुणा कर लें, तो 2 पंचे 10 का शून्य, शेष 1 बचा है, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। अब 2 तिया 6, इस प्रकार से लिखेंगे। अब नीचे शून्य लगा दें इकाई के अंक में, यहाँ पे दहाई का गुणा हो रहा है, तो 1 पंचे 5 और 1 दूनी 2 और 1 तिया 3। अब योग कर दें, आप जोड़ दें, तो यहाँ पे शून्य, 5 और 5 10 का शून्य, शेष 1 और 6 और 2 8 और 1 9 होगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे 3।
इस प्रकार से 3900 पृष्ठ इस 12 किताब में होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3900 पृष्ठ। तो देखा बच्चों, इस तरीके से हमको इस प्रश्न को हल करना था। इसका अंतिम प्रश्न है, एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स हैं। यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 हो तो बताएं कुल बॉक्सों में कितने फ्रूटी के पैकेट होंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो देखा बच्चों, आपने यहाँ पे हमने लिखा है एक बॉक्स में फ्रूटी पैकेट की संख्या 25 और 18 बॉक्स में जब फ्रूटी के पैकेट की संख्या देखते हैं तो 25 में 18 का गुणा करना होगा। तो हम यहाँ पे 25 में 18 का गुणा कर दें। चलिए गुणा करके देखते हैं। 8 का गुणा 5 में करें, 8 अपना 40 का 0 होगा, शेष 4 बचा है। 8 दूनी 16 और 4 20 होगा। यहाँ पे लिख दें, एक संख्या छोड़ के 0 लगाते हैं और 2.5 के अंक से गुणा करते हैं हम। 1 पंचे 5 और 1 दूनी 2। अब योग कर लेते हैं। तो योग करने पर देखते हैं कि कितना आता है। यहाँ पे 0 में 5 का योग करेंगे 5 और यहाँ 2 और 2 4। तो हमने देखा कि 450 निकल आया। तो यहाँ हम लिखेंगे 450 पैकेट होंगे। तो यहाँ पे जो पैकेट की संख्या निकल के आई है 450। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आपको कॉपी में नोट करना है और यदि किसी स्टेप में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर एंड स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।